बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे फ़ेज़ 2 की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा सरप्राइज़ दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है जिसकी बदौलत आवाम को फ़ायदा होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो मुंतज़िर थे कि उनके अकाउंट में हुकूमत की तरफ से इमदाद सेंड की जाए, तो अब बिला आखिर आपके अकाउंट में जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो गई है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि फ़ेज़ 2 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और इसका आगाज़ इसलिए किया जा रहा है कि जो लोग अब रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में जो है इमदाद नहीं ले सके या निगहबान रमज़ान प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके तो उनको ईद उल फितर के मौके पर शामिल किया जाए। और इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि ईद उल फितर के बाद आप लोग कैसे इमदाद ले सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया है जिसमें ईद उल फितर के बाद भी आप लोगों को इमदाद दी जाएगी। और ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है जो इस वक्त हुकूमत ने शुरू किया है। और साथ में ही हमारी जो माएँ बहनें हैं जिन्होंने BISP प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्तें दी थी या जिन्होंने सर्वे को अपडेट करवाया था या जिनके अकाउंट को आर्जी तौर पर हुकूमत की तरफ से ब्लॉक किया गया था, तो उनके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। अब आपके जो अकाउंट है वो अपडेट हो चुके हैं। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपको जो पेमेंट है वो फौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें जो एक नया प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया है तो इसमें आप लोगों को बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ निगहबान रमज़ान प्रोग्राम में आप लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है बल्कि ईद के बाद भी आप लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम के ज़रिए इमदाद यहाँ पर दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से एक मोटरसाइकिल का प्रोग्राम भी देखने को मिला जिसमें तुलबा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो गरीब और मुस्तही ख़ानदान है जो मोटरसाइकिल ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते तो उनको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है और 20,000 जो मोटर बाइक्स हैं वो दी जाएगी। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एक सूबे का है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम जारी है और बहुत सारे स्टूडेंट इस पर अप्लाई करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो उनसे ये कहता चलूँ कि आप लोगों के लिए CNIC भी ज़रूरी है, आपका बाइक चलाने का तजर्बा भी होना चाहिए और इसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बताते चले 10,000 रुपये की जो रकम है वो किन लोगों के अकाउंट में मुंतकिल की गई है, क्योंकि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिली कि 10,000 रुपये जो है हुकूमत की तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे BISP की एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बहुत सारे ख़ानदान यहाँ पर परेशान हैं लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे BISP के जो सार्फिन हैं उनको हुकूमत की तरफ से कोशिश की जाती है कि हम पेमेंट दें, चाहे कैसे भी दें। हुकूमत जो सर्वे करवाती है उसमें भी पैसे देती है और जो सर्वे में नाहल हो जाते हैं उनके लिए और स्कीमें भी हुकूमत लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर अब जो हुकूमत का 5 ईयर का जो टर्नओवर था वो कंप्लीट हो रहा है, तो अब हुकूमत ने जो आपको पेमेंट देनी है, जो आपको पैसे देने हैं वो BISP प्रोग्राम में ही देने हैं। लेकिन इसके ज़रिए हुकूमत ने एक मैसेज दिया है कि जिन ख़वातीन का BISP प्रोग्राम में सर्वे नहीं हुआ और जिनको पोर्टल पर बताया जा रहा है कि आप सर्वे करवाएं उसके बाद आपको किस्त मिलेगी, तो आपको सर्वे हर सूरत में करवाना पड़ेगा। अगर आप सर्वे नहीं करवाएंगे तो आपकी पेमेंट नहीं आएगी। यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसे भी हैं जिन्होंने सर्वे करवाया है और उनको पैसे दिए गए हैं और अब बाकायदा जो नया सिस्टम हुकूमत लॉन्च कर रही है इसके लिए आपको जून तक वेट करना पड़ेगा। मुमकिन है कि हुकूमत आपको जून के अंदर भी किस्त दे और मुमकिन है कि आपको किस्त ना भी दे, क्योंकि अब हुकूमत एक नए स्टेप की तरफ जा रही है। हुकूमत ये चाहती है कि तमाम जो ख़ानदान है BISP प्रोग्राम में शामिल उनकी हम वेरिफिकेशन करें, जांच पड़ताल करें और उसके बाद उनको पेमेंट दें। तो अब जिन लोगों को सर्वे का कहा जा रहा है अगर वो सर्वे करवा लेते हैं तो इंशाल्लाह अगर वो हकदार है, उनका गुर्बत का स्कोर 20-22 है तो उनके चांसेस है कि आगे भी वो हकदार होंगे। लेकिन जब आपको बताया गया कि आप सर्वे नहीं करवाएंगे तो आपको किस्त नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर तो आपको सर्वे करवाना पड़ेगा। तो जिनको ये कहा जा रहा है वो सर्वे करवा लें। बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनको ये किस्त नहीं मिल रही थी और उसके बाद जब उन्होंने सर्वे करवाया तो उनकी रजिस्ट्रेशन अपडेट की गई। उनसे 63 जो सवालात हैं BISP प्रोग्राम के हवाले से वो पूछे जाते हैं और उसके मुताबिक आपका PMT स्कोर सेट किया जाता है, तो उनको यहाँ पर अब पेमेंट
मिल चुकी है, शुक्र है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि एक और प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया जिसमें निगहबान रमज़ान प्रोग्राम का नाम दिया गया। अब निगहबान रमज़ान प्रोग्राम का फ़ेज़ 1 हुकूमत ने मुकम्मल कर लिया। अब फ़ेज़ 1 में हुआ ये कि मरीम नवाज़ की जानिब से ऐलान किया गया था, आगे इस पर अमल जो है वो इंतज़ामिया ने करना था। तो जो इंतज़ामिया की जानिब से एक ट्रक जो राशन का भरा हुआ था वो लेकर आते एक गाँव के अंदर, कस्बे के अंदर, सिटी के अंदर, वहाँ पे ऐलान भी करवा दिया जाता था मस्जिदों के अंदर जाके, और कि जो टीम है वो आई हुई है राशन बैग लेके, ईद गिफ्ट हैम्पर लेकर, तो आप आएँ और अपना जो राशन है वो ले लें। तो यहाँ पर जो लोग अपना शिनाख्ती कार्ड लेकर उनसे आके चेक करवाते थे, जिनको बताया जाता था कि आप आहिल हैं, उनको जो राशन का बैग है वो दे दिया जाता था। जिनका यहाँ पर नाम नहीं आ रहा था, जो हकदार नहीं आ रहे थे, उनको यहाँ पर नहीं दिया गया। जो लोग घर पर मौजूद नहीं थे उनको भी यहाँ पर जो राशन का बैग है वो नहीं दिया गया। तो अब हुकूमत ने ये सिस्टम अपनाया है कि जो लोग निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से महरूम रह गए हैं या जिनको निगहबान रमज़ान प्रोग्राम का गिफ्ट हैम्पर नहीं मिल सका, तो उनको हुकूमत की तरफ से अब फ़ेज़ 2 के अंदर निगहबान रमज़ान प्रोग्राम का एक बड़ा जो पैकेज है वो दिया जाएगा। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम में आप लोगों को अब फ़ेज़ 2 में शामिल करके इमदाद दी जा रही है। जिनको यहाँ पर राशन का बैग नहीं मिला, जिनको राशन का एक बैग मिल चुका है, उनको दूसरा जो राशन का बैग है वो यहाँ से नहीं मिलेगा निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से। अलबत्ता जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अगर आप रब्ता करते हैं, जिनकी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ से आप दूसरा जो राशन का बैग है हासिल कर सकते हैं अगर आप गरीब हैं, ज़रूरतमंद है और मुस्तहिक है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अब फ़ेज़ 2 में राशन मिले, अगर आपको पहले नहीं मिला, तो इसके लिए हुकूमत ने ये सिलसिला शुरू किया है कि आपको कॉल की जाती है, तो इसलिए आपने नंबर ऑन रखने हैं। जब आपको कॉल आएगी आपसे 1-2 सवाल पूछे जाएंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि आप राशन प्रोग्राम के लिए आहिल हैं, आप आएँ और अपना जो निगहबान रमज़ान प्रोग्राम का थैला है ये ले जाएँ। आपको बज़रिया कॉल करके बुलाया जाएगा, ये आपका हक़ है, ये आपको अब मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि मरीम नवाज़ बड़ी मेहनत कर रही है और उनकी जानिब से कहा गया कि जो लोग इसके हकदार हैं उनको यहाँ पर ये दिया जाए। 70 लाख जो घराने हैं वो निगहबान रमज़ान प्रोग्राम में आहिल किए जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे जो ATM की बहाली का काम बहुत तेज़ी से जारी है। जो लोग BSP प्रोग्राम की पेमेंट लेने के लिए जाते हैं तो उनके पैसे काट लिए जाते हैं, जो एजेंट है वो पूरे पैसे नहीं देते। तो इनके तदारुक के लिए हुकूमत ने ये काम किया है कि हम जितनी भी पेमेंट होगी हम बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया करेंगे और वहाँ से जाकर आप ले लेंगे। तो इसके लिए जो नुमाइंदे हैं वो भी मुकर्रर किए जा रहे हैं, और जो नुमाइंदा है आपको बैंक का वो ATM के ज़रिए आप लोगों की जो पेमेंट है वो देगा और पूरी पेमेंट आपको वहाँ से मिलेगी। तो इसकी बहाली का काम तेज़ी से जारी है। अगर आप रुक सकते हैं तो चंद दिन इंतज़ार कर लें और उसके बाद फिर ATM से जाके अपनी जो पेमेंट है वो ले लें। और HBL से ही मिलेगी और अल फलाह से मिलेगी। इन 2 बैंकों के साथ माहदे किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जिनके बच्चों का तालीमी वजीफ़े का मसला चल रहा था, तो अब हुआ ये है कि जब आप पोर्टल पर चेक करते हैं तो कुछ ख़ानदानों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10,500 की आपकी किस्त आ गई है, और जबकि बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो आप परेशान होते हैं कि वजीफ़ा नहीं आया। तो आपने जब अपनी पेमेंट लेने के लिए जाना है तो जिस एजेंट के पास जाना है उसको आपने कहना है कि आपकी पूरी पेमेंट दे, आपके बच्चों को जो तालीमी वजीफ़ा है वो भी दे। तो वो आपको चेक करवा देंगे कि आपके बच्चों का वजीफ़ा आया है या नहीं। अगर आपके बच्चों का वजीफ़ा आया है तो एजेंट की जानिब से आपकी जो पूरी रकम है वो अदा की जाएगी। और इसके साथ ही जो नशोनुमा प्रोग्राम है इसकी रकम भी आप लोगों को दी जा रही है। यहाँ पर हमारी जो माएँ बहनें शामिल हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये अपडेट जारी की है कि नशोनुमा की जो रकम है वो हम जा रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको एक कॉल आती है और उसमें आपको 3,000 या 5,000 या 6,000 तक की जो रकम है वो दी जा रही है, जो कि नौमौलूद बच्चों की पेमेंट होती हैं। और ये 2 साल तक आई थिंक हुकूमत की जानिब से दी जाती है। 17,000 रुपये कुल जो इमदाद आप लोगों को यहाँ से मिलती है। और जो KPK के लोग हैं उनके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये की जो रकम है वो हुकूमत की जानिब से मुंतकिल की गई है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनसे मैं ये बता दूं कि सबसे बेस्ट तो ये है कि आप BSP प्रोग्राम में शामिल हों। अगर आप BSP प्रोग्राम में शामिल होंगे तो बाकी जितने भी प्रोग्राम है ना, इन सब में आप लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये ताज़ा तरीन जो मालूमात है पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा।